नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह परियार आप सबका परियार सर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बरुतीन का जो पेपर है उसकी डेट आ गई है 5 मार्च को। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि बरुतीन का पेपर अब डेट एक बार फिर बढ़ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि डेट कई बार बढ़ चुकी है। और इसके लिए आप एक चीज़ और देख सकते हो कि डेट क्यों नहीं बढ़ेगी, अब 5 मार्च को पेपर क्यों होगा। क्योंकि पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो 8 जनवरी से स्टार्ट है, तो उसके एडमिट कार्ड आ गए हैं। तो आप ये मान के चलो कि अब 2 महीने बाद आपका 5 मार्च को पेपर क्या है हो जाएगा। जो लोग ये सोच रहे हैं कि 2 महीने का समय बहुत है, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। 2 महीने का समय बहुत ही कम है। जैसे जो कल का दिन है, तो कल अपन कल के दिन से अपन स्टार्ट करेंगे लगभग 1 जनवरी 2022 से, मतलब नई साल से स्टार्ट करेंगे एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है बाल विकास, या उसको हम चाइल्ड डेवलपमेंट भी बोलते हैं। अगर हम बात करें कि जनवरी में केवल 31 दिन, फरवरी में 28 दिन और मार्च में 5 दिन, टोटल कहें तो 64 दिन निकल रहा है इनको अगर आप जोड़ेंगे। और 64 दिन आप ये मान के चलो केवल 2 महीने का समय है। और अगर हम वहाँ पे देखा जाए कि बरुतीन में 5 सब्जेक्ट आते हैं, 5 सब्जेक्ट में जिसमें से एक होता है जिसको आप बाल विकास, दूसरा पर्यावरण, तीसरा हिंदी, चौथा गणित और पांचवा संस्कृत या इंग्लिश में से आप कोई एक भी ले सकते हो। तो सबसे ज़्यादा सिलेबस है वो आपका किसका है, बाल विकास का है। बाल विकास के क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 नंबर का आता है। आज हम केवल ये देखेंगे कि मतलब कौन कौन से टॉपिक हैं, क्योंकि सबसे पहले क्या है कि अगर कोई भी एग्ज़ाम हमें निकालना है तो दो बातें हमें याद रखनी है, जिसमें एक है कि उसका सिलेबस क्या है और दूसरा उससे क्वेश्चन कैसे पूछे आते हैं, जिनको हम कहेंगे कि उसके प्रीवियस पेपर में कैसे क्वेश्चन आए हैं। दूसरी बात यहाँ पे देखा जाए कि जैसे अगर 30 क्वेश्चन है तो 30 नंबर के हैं और 30 प्रश्न ही आते हैं, तो याद रखेंगे कि बाल विकास में आपका 30 प्रश्न है। विस्तृत पाठ्यक्रम, मतलब कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, और टॉपिक बहुत सारे हैं। जैसे अगर बात किया जाए, यहाँ बाल विकास को 3 भागों में बांटा है। एक उन्होंने कहा कि भाग का में 15 क्वेश्चन है और 15 नंबर का है, और भाग खा में 5 नंबर का है, और पेडागोजी और दी है जो कितने नंबर की है, 10 नंबर की है। अगर टोटल यहाँ पर अगर टोटल जोड़ते हैं तो बाल विकास यहाँ पर 20 और यहाँ पर देखा जाए तो 10, तो 20 और 10 कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। जिसमें अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो बाल विकास का मतलब जो भाग का है, कौन सा है, भाग का है, तो ये भाग का में कितने प्रश्न हैं, 15 प्रश्न आने हैं। और भाग का में हमें कौन कौन चीज़ पढ़नी है, फिर हम देखेंगे यहाँ पर कौन सा भाग खा, जिसमें 5 प्रश्न आएंगे और इसके बाद एक पेडागोजी का और है। तो यहाँ पर अगर भाग का की बात करें तो सबसे पहले बाल विकास की अवधारणा, मतलब बाल विकास की उत्पत्ति या अपन का स्टार्टिंग किससे हुई थी, कैसे हुई थी, इसका इसके अधिगम से क्या संबंध है। तो इस कल के दिन मतलब 1 जनवरी 2022 से ये पहला टॉपिक कल यही स्टार्ट करेंगे कि बाल विकास की अवधारणा, मतलब बाल विकास की समझ के बारे में, और अधिगम। अधिगम का अर्थ होता है किसी चीज़ को सीखना। इनका क्या संबंध है, ये टॉपिक रहेगा एक दिन पहले दिन में। दूसरा फिर हम बात करें विकास क्या होता है और विकास को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं, तो दूसरा टॉपिक ये रहेगा कि प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो दूसरा टॉपिक विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तीसरा एक और आता है बाल विकास के सिद्धांत, बहुत सारे सिद्धांत हैं। तो तीसरे में हम या तीसरे दिन में हम ये कहेंगे, तीसरे दिन या तीसरे टॉपिक में, कि बाल विकास के सिद्धांतों के बारे में। चौथे अगर हम बात करें बाल विकास, बालकों का मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार संबंधी समस्याएं, तो मानसिक की बात करेंगे। मानसिक वो सारे 2 प्रकार के होते हैं। फिर हम बात करेंगे वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव, मतलब बालक पर वंशानुक्रम का या जेनेटिक्स का कितना प्रभाव पड़ता है, आनुवंशिकी का कितना प्रभाव पड़ता है, और वातावरण का कितना प्रभाव पड़ता है। इसका जो छठवां टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक जगत में बच्चे, शिक्षक, अभिभावक, साथी, मतलब शिक्षक के बारे में, अभिभावक के बारे में, ये सब चीज़ इसमें रहेंगी। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट है प्याजे, जीन प्याजे के बारे में बहुत पूछा जाता है, तो ये देखेंगे। फिर पावलोव के बारे में, इसके भी सिद्धांत रहते हैं। फिर कोहलर के बारे में, फिर थॉर्नडाइक में, यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है। इसके अलावा इसके आलोचनात्मक स्वरूप को भी बात करेंगे। इसका तो बाल केंद्रित शिक्षा, एक प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा को हम पढ़ेंगे यहाँ पे। याद रखना कि जैसे एग्ज़ाम लगभग 1 महीने तक चलेगा, तो 1 महीने में ये सभी एग्जाम आपके में आ सकते हैं। क्यों, किसी का एक दिन अलग हो सकता है कि किसी के पेपर में ये आ जाए, तो किसी के पेपर में प्याजे का आ जाए, तो किसी के पेपर में पावलोव का आ जाए। तो आपको सब टॉपिक पढ़ने हैं, छोड़ना कोई भी नहीं है। अगला बुद्धि की रचना और आलोचनात्मक स्वरूप, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसका बहुआयामी बुद्धि, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा व्यक्तित्व क्या होता है, और इसके अलावा क्या है कि उसका मापन, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर 11वां टॉपिक है भाषा और विचार। भाषा हमारे लिए क्यों आवश्यक है,
है, भाषा का क्या संबंध है, फिर विचार के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद है सामाजिक, और 12वां टॉपिक कौन सा, 12 नंबर का सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर और लिंग का टॉपिक है यहाँ पर। जेंडर की भूमिका, लिंग की भूमिका क्या है, लिंग के भेद क्या है, शैक्षिक और प्रथाएं, इसके बारे में पढ़ेंगे। 13वां टॉपिक है इसके बाद 13वां, मतलब टॉपिक बहुत सारे दिए हुए हैं। अधिगमकर्ताओं में व्यक्तिगत विभिन्नता, मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता, सब व्यक्तित्व का कैसा होता है, अलग अलग होता है, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, धर्म के आधार पर, आदि विषमताओं आधारित विभिन्नताओं और समझ, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद 14 टॉपिक है अधिगम के लिए आकलन और उसका अधिगम का आकलन में अंतर और शाला पर आधारित आकलन, इसके लिए पढ़ेंगे। सतत एवं समग्र मूल्यांकन स्वरूप और प्रथाएं, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका टॉपिक है 15 नंबर का टॉपिक है अधिगमकर्ताओं की तैयारी के स्तर के आकलन हेतु उपयुक्त प्रश्नों का निर्माण। कक्षा कक्ष में अधिगम को बढ़ाने वाला आलोचनात्मक चिंतन तथा अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन के लिए, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कितने टॉपिक हो गए ये लगभग 15 टॉपिक हैं, और 15 टॉपिक 15 प्रश्न हैं। यहाँ कितने क्वेश्चन आएंगे, 15 प्रश्न, मतलब 15 नंबर का है, मतलब हर में से एक क्वेश्चन पूछा ही जाना है, और इसमें टाइम भी बहुत लगता है। तो कोशिश करेंगे कि डेली एक टॉपिक को अपन ख़त्म कर लें, फिर अगले दिन ख़त्म कर लो, और जैसे टॉपिक को ख़त्म करेंगे फिर उसके क्वेश्चन है। तो 2 वीडियो रहेंगे एक दिन में, कि एक तो टॉपिक ख़त्म करना है, हमको समझना है, और उसके बाद फिर हमें क्या करना है, इसके क्वेश्चन भी लगाने हैं। लगभग 30 क्वेश्चन हर टॉपिक से अपन लगाया करेंगे। तो जैसे 15 का अपन यहाँ पर एक में 30 क्वेश्चन लगाएंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी सुनो, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और भी है। ये भाग का था, 15 प्रश्न यहाँ से आएंगे। एक दूसरा है भाग बा, 5 प्रश्न आपके यहाँ से आएंगे। और ये कितने टॉपिक है, 5 टॉपिक हैं। तो ये मान चलो एक टॉपिक से क्वेश्चन आना ही है, एक टॉपिक अपन खत्म कर लिया तो आपका 1 नंबर बन जाएगा। इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें लाभान्वित जो नहीं हुए एवं वंचित वर्गों के सहित विविध पृष्ठभूमियों के आकलनकर्ताओं की पहचान। दूसरा टॉपिक है अधिगम कठिनाइयों एवं क्षति आदि से ग्रस्त बच्चों की आवश्यकताओं की पहचान। और तीसरा प्रतिभावन सृजनात्मक विशेष क्षमता वाले अधिगमकर्ताओं की पहचान। ये देखें, सृजनात्मक बालक कौन से बालक होते हैं, प्रतिभावन कौन से बालक होते हैं, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, ऐसे टाइप क्वेश्चन चलेंगे। अगला समस्याग्रस्त बालक पहचान एवं निदान, मतलब इनको कोई ना कोई समस्या, जैसे विकलांग भी एक समस्या हो सकती है, मानसिक अवस्था है वो भी एक समस्या हो सकती है, या शारीरिक से कोई समस्या हो सकती है। इसके अलावा बाल अपराध कारण एवं प्रकार, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो अभी तो केवल आपका ये एक पार्ट हुआ है, 15 क्वेश्चन ये वाले, मतलब 15 टॉपिक 15 प्रश्न 15 ही नंबर, और दूसरा भाग में 5 प्रश्न 5 टॉपिक, तो 15 5 20। इसके बाद एक भाग और बचा है जिसको क्या कहते हैं, पेडागोजी। और पेडागोजी कितने नंबर का, 10 नंबर का, तो वो भाग सेकंड में आपको बताएंगे। और कल से ही 1 जनवरी 2022 से ये पहला टॉपिक बाल विकास की अवधारणा एवं उसके अधिगम से संबंध, ये टॉपिक को पढ़ाने के बाद इसके 30 प्रश्न लगाएंगे, और जैसे ही 30 प्रश्न हो जाएंगे फिर अगला टॉपिक, फिर उसके बाद अगला टॉपिक। तो अगर आपको पूरा जो 30 नंबर में आपके लगभग 28 29 30 नंबर अगर आपको बनाने हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, और जो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक